टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स आज के टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर्स हैं। और स्टार्टिंग में इन दोनों चैनल्स में कोई भी कंपटीशन नहीं था, क्योंकि टेक्नो गेमर्स स्टार्टिंग से ही गेमिंग फील्ड को डोमिनेट करते आए हैं। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, जैसे ही इंडिया में फ्री फायर की ऑडियंस बढ़ने लगी, टोटल गेमिंग के सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही तेजी से बढ़े थे। और एक टाइम तो ऐसा आया था जब टोटल गेमिंग ने टेक्नो गेमर्स को भी सब्सक्राइबर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो टेक्नो गेमर्स के चैनल पे 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और टोटल गेमिंग के चैनल पे 45 मिलियन प्लस। अब भले ही आप लोगों को इनके सब्सक्राइबर्स में ज्यादा डिफरेंस ना दिख रहा हो, लेकिन दोनों की वीडियोस के व्यूज में एक मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। जहां पे टोटल गेमिंग के लास्ट 30 डेज में सिर्फ 27 मिलियन व्यूज हैं, वहीं पे टेक्नो गेमर्स के 237 मिलियन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके पीछे का रीजन ये है कि फ्री फायर इंडिया में बैन हो गया या फिर टोटल गेमिंग ने फेस रिवील कर दिया, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा फेस रिवील के बाद तो टोटल गेमिंग के व्यूज बढ़ गए थे। तो भाई क्या रीजन है कि टोटल गेमिंग आज के दिन पे उतने व्यूज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? सो टोटल गेमिंग के चैनल की शुरुआत यूट्यूब पे फ्री फायर वीडियो से ही हुई थी। 2 दिसंबर 2018 को उन्होंने पहली वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में तो उनका कोई वॉइस ओवर भी नहीं था। और उनकी नेक्स्ट वीडियो आई 22 जुलाई 2019 को, जहां पे उन्होंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। पर आपने ये मीम वाली ऑडियो तो सुनी ही होगी। गुलवाल के अंदर भाई हैकर है, हैकर 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 है भाई, हैकर है भाई साहब। दरअसल ये ऑडियो उनके सेकंड गेम प्ले से ली गई है। तो आपको आगे की स्टोरी तो पता ही होगी कि अज्जू भाई का चैनल फ्री फायर की वजह से बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगा। लेकिन ये चीज सिर्फ अज्जू भाई के साथ नहीं हो रही थी, बल्कि इस कम्युनिटी में जितने जितने भी फ्री फायर क्रिएटर्स थे, सबके सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। एंड एक टाइम तो ऐसा आया कि अज्जू भाई की वीडियोस अपलोड करते ही कुछ घंटों में ही मिलियंस ऑफ व्यूज कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अज्जू भाई की फ्री फायर वीडियोस ने ही आज उनके चैनल का ये हाल कर दिया है, क्योंकि इनका जो मेन सब्सक्राइबर बेस है, उसमें मोस्टली वही ऑडियंस है जो उनकी फ्री फायर की वीडियोस को देखती थी। एंड आज के दिन भी फ्री फायर गेम का और उनकी क्रिएटर्स का क्या हाल है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड इसीलिए अज्जू भाई आज के टाइम पे फ्री फायर नहीं खेलते और दूसरे गेम्स में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन शायद ये चीज करने में उन्होंने थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा चैनल एक ही गेम के ऊपर बना दिया था। और ये चीज एक गेमिंग क्रिएटर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ टेक्नो गेमर्स की बात करें तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। जैसे कि आपको पता होगा कि टेक्नो गेमर्स की जो GTA वाली सीरीज है वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड जब भी टेक्नो गेमर्स कोई भी GTA की वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस पे भर भर के व्यूज भी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नो गेमर्स ने सिर्फ GTA की वीडियोस अपलोड की, बल्कि उल्टा वो GTA की वीडियोस को बहुत ज्यादा कम अपलोड करते हैं और बहुत सारे नए गेम्स को रेगुलरली ट्राई करते रहते हैं। जिससे होता यह है कि उनके पास जो ऑडियंस बनी है वो सारे ही गेम्स को देखने लगती है। एंड आज भी जब GTA की वीडियोस अपलोड होती है तो उसमें बहुत अच्छे खासे व्यूज हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जो चीज जितनी ज्यादा डिमांड में अवेलेबल है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाती है। एंड इसीलिए टेक्नो गेमर ज्यादा GTA की वीडियोस अपलोड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि GTA की वीडियोस एक ऐसा टूल है जो उनके चैनल को बहुत ज्यादा ऊपर भी ले जा सकती है और डेड भी बना सकती है। पर वहीं पे टोटल गेमिंग ने इस चीज को रियलाइज करने में थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि जब वो फ्री फायर गेम खेलते थे तो उनको उसी टाइम पे कुछ नए गेम्स को भी अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। अब बात करते हैं उनके फेस रिवील वाले साइड के बारे में। तो देखो, कई लोग बोलते हैं कि टोटल गेमिंग ने फेस रिवील करके एक गलती कर दी है, बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके फेस रिवील ने उनको सही में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एज अ क्रिएटर अगर आपकी एक फेस वैल्यू है तो आपको ब्रांड डील्स वगैरह बहुत ही आराम से मिल जाती है। सो एज अ फाइनेंशियल साइड टोटल गेमिंग का ये स्टेप बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड टेक्नो और टोटल गेमिंग के व्यूज के डिफरेंस के बीच में एक कमेंट्री का भी रीजन हो सकता है। भले ही आप मानो या ना मानो, टेक्नो गेमर्स की जो कमेंट्री की स्टोरी टेलिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल गेमिंग की जो कमेंट्री है वो अच्छी नहीं है, बट हाँ, स्टोरी टेलिंग के मामले में वो टेक्नो गेमर्स से पीछे है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही टेक्नो ने बहुत सारी स्टोरी टेलिंग गेम्स को खेला है। एंड हमारे अज्जू भाई इज ऑल अबाउट